हाय गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो जनगणना से रिलेटेड है। जनगणना और साक्षरता का, जनसंख्या और साक्षरता से रिलेटेड है। इसके अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान के किस जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है। ठीक है। ये आपको सीईटी 2024 के अंदर पूछा था और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे कि जैसलमेर के अंदर इतना कम घनत्व पाया जाता है कि उसकी न्यूज किस पे आती है, बीबीसी पर। कि जैसलमेर के अंदर इतना कम घनत्व पाया गया कि उसकी न्यूज किस पे आती है, बीबीसी पर। अच्छा, पहले बीबीसी पर तो पहले सबसे कम जनसंख्या तो आपके सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो किसके अंदर है, जैसलमेर के अंदर है। किसके अंदर है आपके, जैसलमेर के अंदर। पहला तो हो गया आपको याद। दूसरा, अच्छा फर्स्ट बी से क्या हो जाएगा, फर्स्ट बी से हो जाएगा आपके क्या, बीकानेर। क्या हो जाएगा, बीकानेर। अच्छा थर्ड बी से क्या हो जाएगा आपके, तो इससे हो जाएगा आपके बाड़मेर। और सी से क्या हो जाएगा आपके, चूरू। सी से क्या हो जाएगा, चूरू। अब देखो, ये चार जिले ऐसे हैं जिनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी या फिर जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। और आपको इसमें से पूछा क्या था कि राजस्थान के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, तो वो हो जाएगा आपके जैसलमेर। अगर अब आपको इनको आपके जनसंख्या घनत्व के हिसाब से आरोही क्रम में जचवाए चाहे अवरोही क्रम में जचाए, आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से लेकर 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई। सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कौन से जिलों के अंदर पाई गई, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो, आपको इस ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कैसे, कि क्या, कि उन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई जिनके अंदर क्या कहा गया कि बीवी की जय हो बीवी की। तो बी से क्या है, आ जाएगा आपके, बी से हो जाएगा आपके बाड़मेर। बी से बाड़मेर, मतलब बाड़मेर के अंदर सबसे ज्यादा क्या बढ़ी आपके, जनसंख्या वृद्धि दर। फिर जे से क्या हो गया आपका, जे से हो गया आपके जैसलमेर। जे से क्या हो गया आपका, जैसलमेर। इस नेक्स्ट जे से क्या हो गया आपके, जोधपुर। जोधपुर। और इससे बी से क्या हो गया आपके, बांसवाड़ा। कैसे याद करोगे, कि उन जिलों के अंदर सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी, जो जिले क्या कहते हैं, जय हो बीवी की, बीवी बीवी की जय हो बीवी की। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे पाई गई, उन आपके पाई गई बाड़मेर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। अब नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था। ये कौन से नंबर का सर्वेक्षण था ये, तो ऑप्शन दिया है आपको 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो ये कौन सा था, तो ये था आपके 15वें नंबर का। अब देखो, यहां से 4 से 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो जनगणना होती है हर 10 साल के अंदर, ये स्टार्टिंग कब से हुई थी। देखो, जनगणना तो स्टार्ट हो गई थी आपके 1872 से। कब, 1872 से जनगणना आपके स्टार्ट हो गई थी। और किसके समय में हुई थी, ये हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के टाइम पे। किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम पे जज। फिर उसके बाद में जो दूसरी जनगणना स्टार्ट हुई थी वो हुई थी आपके कब, 1881 के अंदर। और ये किसके टाइम पे हुई थी, ये हुई थी आपके लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसमें, लॉर्ड रिपन के टाइम पे ये स्टार्ट हुई थी। ये चीज याद रह जाएगी। पहली जनगणना आपके कब स्टार्ट हुई थी, 1872 में। और फिर उसके बाद में 1881 के अंदर। तो देखो, जब 1881 के अंदर ये जनगणना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद में हर 10 साल के बाद में, जैसे 1991 के अंदर भी हुई। फिर आपके उसके बाद में 1800 सॉरी आपके 1891 के अंदर हुई। फिर उसके बाद में हर 10 साल के बाद में क्या हुई, आपके जनसंख्या, आपके जनगणना स्टार्ट हो गई, मतलब जनगणना आपकी क्या कर दी। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दशकीय जनगणना कब से स्टार्ट हुई, तो जो दशकीय जनगणना स्टार्ट हुई थी वो तो आपके कब से हुई थी, वो तो हुई थी आपके कब से, 1881 से। अगर आपसे पूछ लिया जाए जनगणना कब से स्टार्ट हुई थी, अगर दशकीय ना दे, तो फिर आपका आंसर क्या होगा, 1872। अगर ये 1872 के हिसाब से, तो ये इस बार जो 2000 की जो जनगणना थी, 2011 के अंदर जो जनगणना थी वो तो 15वें नंबर की थी।
और दशकीय जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो वो कौन से नंबर की थी? वो थी आपके 14वें नंबर की। ये चीज याद रह जाएगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आजादी के बाद में, ये स्वतंत्रता के बाद में, ये जो 2011 के अंदर जो जनगणना थी ये कौन से नंबर की थी? तो ये थी 7वें नंबर की। कब? आजादी के बाद। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि 21वीं शताब्दी की ये कौन सी जनगणना थी, तो 21वीं शताब्दी की ये दूसरे नंबर की जनगणना थी, सेकंड नंबर की आपकी जनगणना थी। पहली कब हुई थी? आपके 2001 के अंदर, और दूसरी कब हुई थी? 2011 के अंदर। तो इस तरीके से पूछ सकता है आपसे। दशकीय जनगणना पूछ लिया जाए तो ये 14वें नंबर की है, और अगर वैसे जनगणना दे दी जाए तो ये 15वें नंबर की है। यहाँ पे दशकीय नहीं पूछा था, इसलिए आंसर क्या हुआ था आपका? 15वां। ये चीज याद रह जाएगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 2011 के आंकड़ों के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी है? राजस्थान राज्य की जनसंख्या कितनी है? तो ऑप्शन दिया है 6.86 करोड़, 5 करोड़, 105 करोड़ और 102 करोड़। तो ये देखो, ये तो आपके बिल्कुल गलत है। ठीक है, कि भाई आपके पूरी इंडिया की जनसंख्या उस समय 121 करोड़ के आसपास थी, तो 100 करोड़ का लिए राजस्थान की थोड़ी हो जाएगी, अनुसार राज्य की। कौन से राज्य की? राजस्थान राज्य की पूछी थी। यहाँ पे अनुसार राज्य की, यहाँ पे लिख देता हूं मैं राजस्थान, राजस्थान राज्य की। ठीक है, तो कितनी है हमारे वो जनसंख्या? तो 6.86 करोड़ है इसका आंसर ये। अगर ये पूछ लिया जाए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो कितना परसेंट था? 5.67%। एक चीज तो ये याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो वो है आपके 1%। याद रह जाएगा। दो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं। पहला, कि राजस्थान की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना परसेंट है, जब तो हो जाएगा 5.67%। और दूसरा क्वेश्चन कि राजस्थान की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 1% है। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई? देखो, दो चीज याद रखना कि एक तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब हुई थी आपके सबसे ज्यादा? वो हुई थी आपके 1971 से लेके 1981 का जो दशक है, ये जो 10 साल है, इसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी। कितनी बढ़ी थी? तो ये भी याद रखिएगा, आपके 32.97%। कितनी? 32.97% आपके जनसंख्या बढ़ी थी। याद रह जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपके जनसंख्या जनसंख्या विभाजक दशक कौन सा है? कौन सा? जनसंख्या जनसंख्या विभाजन दशक। जनसंख्या विभाजन दशक मतलब ऐसा कौन सा दशक है जिसके अंदर ऐसे कौन से 10 साल हैं जिसके अंदर आपकी जनसंख्या क्या रही? ऋणात्मक रही, बढ़ने की बजाय कम हो गई। तो वो कौन सा था? वो टाइम था आपके 1911 से लेके 1921 के बीच में। कितनी कमी हुई थी? तो लगभग लगभग आपके 6.5% के आसपास क्या हुई थी? कमी हुई थी जनसंख्या के अंदर। तो जनसंख्या विभाजन दशक पूछे तो 1911 से 1921। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए जनसंख्या विस्फोट किस समय में हुआ था, तो 1971 से लेके 1981 के बीच में। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नांकित में से कौन से दशक में राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि दर उच्चतम रही? कम से कब रही थी? तो 1971 से लेके 1981 के बीच में उच्चतम रही थी, और ये लगभग लगभग 32.97% मतलब 33% के आसपास में यहाँ पे वृद्धि रही थी। और मैंने आपको बताया कमी कब रही थी, ऋणात्मक कब रही थी, तो एक बार ही ऋणात्मक रही है लगभग 6.5% के आसपास में। और कब? ये 1911 से 1921 के बीच में, जब प्लेग महामारी फैली थी, ये सब था। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की कुल जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का 2011 में कौन सा क्रम है? कि अगर हम ये यहाँ पे देखें कि पूरे राज्य मिला लिए जाए तो राजस्थान का कौन सा नंबर आ जाता है? तो राजस्थान का आता है 8वां नंबर। हालांकि अब हमारा कई जगह 7वां नंबर लिखा हुआ आ रहा है, पर 2011 के अनुसार अभी भी 8वां है।
अच्छा, अब सातवां क्यों हो गया? क्योंकि आपके दो राज्य हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जब अलग अलग हो गए तो हमारा नंबर कौन सा हो गया? अब सातवां हो गया। नहीं तो 2011 के अनुसार के देखा जाए तो हमारा क्रम कौन सा था? आठवें नंबर पे हम स्टैंड करते थे पॉपुलेशन के हिसाब से। ये चीज याद रह जाएगी आपको। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में 2011 में भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या थी? तो कितनी थी? अभी हमने बात की थी कि मैंने कहा था कि आपके राजस्थान के अंदर भारत की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट था, तो मैंने बात की थी 5.67%। और उसका नियरली ऑप्शन कौन सा आ जाता है? 5.66। तो ये आपके क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? तो वो कितनी थी आपके? 21.30। कितनी थी? 21.30। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा, 2001 से 2011 की अवधि के अंदर गंगानगर गंगानगर जिले में की जनसंख्या वृद्धि दर, ये रीड 2022 के अंदर पूछ लिया गया था कि ये जो गंगानगर जिला है, इसके अंदर 10 सालों के अंदर कितने परसेंट जनसंख्या बढ़ी थी? तो वो गंगानगर के अंदर कितनी बढ़ी थी? 10% बढ़ी थी। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान के विभिन्न जिलों में जनसंख्या वितरण के क्रम में संबंध में दिए गए सही विकल्प की पहचान कीजिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है। तो देखो, इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। जे जानू, जे से क्या है आपका? जे से है आपका जयपुर। क्या है? जयपुर। अच्छा, इस जे से क्या है? इस जे से है आपके सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? जयपुर में। फिर जोधपुर में। फिर उसके बाद में अलवर के अंदर। और फिर उसके बाद में नागौर के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था कि जनसंख्या के बढ़ते हुए क्रम में जचाना है। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या तो जयपुर के अंदर थी, तो 3 में तो जयपुर दे रखा है, यहाँ पे नहीं दे रखा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अच्छा, जयपुर से कम जनसंख्या जोधपुर के अंदर, तो इससे पहले यहाँ पे भी जोधपुर आ रहा है, यहाँ पे भी जोधपुर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो आपके क्या हो गया? ये ऑप्शन तो, एक सेकंड, ये ऑप्शन तो क्या हो गया आपका? एलिमिनेट हो गया। ये चीज याद रह जाएगी। अब एक बात बताओ, अजमेर और बीकानेर, बीकानेर और अजमेर, एक बात बताओ, बीकानेर के अंदर तो वैसे ही आपके जो जनघनत्व है कम पाया गया था, पॉपुलेशन डेंसिटी कम थी वहां पे। हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जैसलमेर की न्यूज तो बीबीसी पे आई, मतलब सेकंड नंबर पे आपके जैसलमेर के बाद में बीकानेर के अंदर आपके क्या पाया जाता है? जनघनत्व कम पाया जाता है। जनघनत्व कम पाया जाता है, इसका मतलब वहां पे जनसंख्या भी कम होगी अजमेर से। तो यहाँ पे अजमेर और बीकानेर का ऑप्शन आपका इस ट्रिक से आप सही कर सकते थे। याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, राजस्थान के कौन से जिलों में उच्चतम एवं निम्नतम दशाब्दी जनसंख्या वृद्धि दर 2001 और 2011 के मध्य अंकित की गई? कौन से? कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे बढ़ी थी? जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां पे थी? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहां पे थी आपके? वो थी आपके बाड़मेर और गंगानगर में। सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पे बढ़ी थी? वो बढ़ी थी आपके बाड़मेर में। और कमी कहां पे देखी गई थी? न्यूनतम कहां पे थी? तो आपके वो थी श्री गंगानगर के अंदर। ये चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा आप। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जिलों की संख्या, जहां जनसंख्या 2001 से 2011 के दशक में प्रतिशत दशकीय वृद्धि राज्य की औसत प्रतिशत दशकीय वृद्धि से अधिक रही। देखो, 10 सालों के अंदर राजस्थान की औसत कितनी बढ़ी थी? 21.03% क्या बढ़ी थी? जनसंख्या बढ़ी थी। ऐसे कितने जिले हैं जिनके अंदर जनसंख्या 21.03 से भी ज्यादा बढ़ी है? तो वो टोटल ऐसे कितने जिले थे? ऐसे टोटल कितने जिले थे? तो वो टोटल कितने जिले थे आपके? वो थे आपके 16 जिले। कितने जिले थे वो आपके? 16 जिले। ये चीज आपको याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के निम्नलिखित किस जिले में पाई गई? सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा शहर है? ऐसा कौन सा शहर है जिसके अंदर दशकीय परिवर्तन दर सबसे क्या पाई गई? सबसे ज्यादा पाई गई? तो वो कौन सा है आपके? ऑप्शन दिया है जैसलमेर, अलवर,
जयपुर और आपके कौन सा, कोटा। तो शहरों के अंदर सबसे कौन से पाई गई, तो वो कौन, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जैसलमेर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से आपके सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर। तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा जयपुर। लगभग जयपुर के अंदर ही आपके 6 करोड़ में से लगभग 1 करोड़ जनसंख्या तो आपकी सिर्फ जयपुर जिले के अंदर है, तो जयपुर संभाग मिलाओगे तो ज्यादा ही होगा। नेक्स्ट देखिएगा, देखो राजस्थान के 2011 के दशक के दौरान राजस्थान के सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो हमने जे जानू से पढ़ा था, जे से जयपुर, जय से जोधपुर, ए से अलवर, एन से नागौर और यू से उदयपुर। पशु परिचर के 2024 के अंदर पूछा था, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा, आपके जयपुर, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम, राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम। अब देखो इसको कैसे याद कर सकते हैं, हमने कहा कि राजस्थान के अंदर न्यूनतम जनसंख्या वाले, न्यूनतम जनसंख्या कौन से जिलों में पाई जाएगी, तो देखो जैसलमेर के अंदर पुलिस सुरक्षा बल का राज है, जैसलमेर के अंदर पुलिस सुरक्षा बल का राज है, जैसलमेर के अंदर पुलिस सुरक्षा बल का राज है। तो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई जाएगी, आपके सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर के अंदर। पी से, पी से क्या हो गया आपके, जे से जैसलमेर, पी से प्रतापगढ़। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, जे से कौन सा हो गया आपके, जे से हो गया आपका जैसलमेर, पी से क्या हो गया आपके, पी से हो गया आपके प्रतापगढ़, पी से क्या हो गया प्रतापगढ़। एस से आपके क्या हो गया, एस से हो गया आपके सिरोही, एस से क्या हो गया सिरोही, और बी से क्या हो गया आपके बूंदी। तो ऐसे याद कर लो, देखो राजस्थान में कोई भी काम नहीं करता तो उसको क्या धमकी दी जाती है कि तेरा ट्रांसफर कहाँ पे कर दिया जाएगा, जैसलमेर में। क्यों, क्योंकि जैसलमेर में तो पुलिस सुरक्षा बल का राज है। तो सबसे कम आपके जनसंख्या जैसलमेर के अंदर, ठीक है। तो इनको देखो बढ़ते हुए क्रम में जचाना था, तो जैसलमेर के पहले क्या आना चाहिए था, प्रतापगढ़, जैसलमेर के बाद में सबसे ज्यादा, सही बढ़ता हुआ क्रम जचाना था आपको, बढ़ता हुआ क्रम। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे कौन सा था आपके, ये जैसलमेर, प्रतापगढ़ और फिर उसके बाद में सिरोही। तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, राजस्थान का लिंगानुपात कितना है, ये पूछा गया था ईओआरओ 2023 के अंदर, पशु परिचर के अंदर पूछा गया, ठीक है 24 के। तो देखो राजस्थान के अंदर लिंगानुपात कितना है, तो लिंगानुपात है कितना, 928, 928 कितने, 1000 पुरुषों पर, 1000 पुरुषों पर आपके कितनी महिलाएं हैं, 928 महिलाएं हैं। ये कब के अनुसार है, 2011 के अनुसार। किसके अनुसार, 2011 के अनुसार। अच्छा 2001 में कितना था, 2001 में कितना था, तो 2001 के अंदर था ये कितना, 921, किस पे, 1000 पे, 1000 पे 921 महिलाएं पाई जाती थी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2001 की तुलना में 2011 के अंदर लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, कितने अंकों की वृद्धि हुई है, तो वो 7 अंकों की वृद्धि हुई है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात पूछा गया था, तो वो 928 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से गलत पहचान करनी है आपको। राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर 21.31% रही, बिल्कुल सही है, ठीक है। लिंगानुपात 1000 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर, अभी हमने पढ़ा था कि 928 है, ये तो कह रहा है कि 1000 पुरुषों पर 1000 महिलाएं हैं, तो यही ऑप्शन आपके क्या था, गलत था। साक्षरता दर इतनी है, बिल्कुल हमारी साक्षरता दर 2011 के अनुसार 66.11% है। राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर जिले में रहती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट था इसमें, आपके कौन सा गलत, कौन सा था गलत, आपके था सेकंड नंबर का। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में निम्नांकित युग्म जिलों में कौन सा युग्म राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात एवं सबसे कम लिंगानुपात की दृष्टि से जनगणना 2011 के आधार अनुसार सही है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर सबसे क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा आपके लिंगानुपात पाया जाता है।
सबसे ज्यादा आपके सेक्स रेशो पाया जाता है। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है कि डूंगरपुर का राज है। डूंगरपुर का राज किस पे है? पाली और प्रतापगढ़ पर। आपके लिंगानुपात के अनुसार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात की जो ट्रिक है, लिंगानुपात देखो कि सबसे ज्यादा किसका? तो डूंगरपुर का राज है। तो किस पे? पाली और प्रतापगढ़ पे। तो राज से राजसमंद, तो सबसे ज्यादा आपके लिंगानुपात कौन से जिले के अंदर पाया गया सबसे ज्यादा? तो सबसे ज्यादा है डूंगरपुर। पहले डूंगरपुर के अंदर, फिर उसके बाद में आपके राजसमंद के अंदर, फिर पाली के अंदर, और फिर किसके अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। किसके अंदर? प्रतापगढ़ के अंदर। ये चीज याद रह जाएगी। ये तो है जिन जिलों के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात पाया गया। सबसे कम किसमें पाया गया? तो सबसे कम यहाँ पे कौन सा जिला आता है? धौलपुर के अंदर। सबसे कम किसमें था? धौलपुर के अंदर। अच्छा, उसके बाद सबसे कम किसके अंदर था? ठीक है, सबसे ज्यादा तो हमने ये पढ़ लिया, सबसे ज्यादा वाले। सबसे कम तो धौलपुर के जस्ट सामने जिला कौन सा आ जाता है? जैसलमेर। तो जैसलमेर तो याद रह जाएगा। आपको क्या पूछा है? सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा आपके डूंगरपुर में, सबसे कम धौलपुर में। तो डूंगरपुर और धौलपुर ऑप्शन आपके सही था, याद रह जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में? अभी हमने कहा था कि क्या? डूंगरपुर का राज है। क्या? डूंगरपुर का डूंगरपुर का राज है। अच्छा, डूंगरपुर का राज किस पे है? पाली और प्रतापगढ़ पे। किस पे? पाली और प्रतापगढ़ पे। ठीक है, तो डूंगरपुर के अंदर सबसे ज्यादा लिंगानुपात, फिर राजसमंद में, फिर पाली में, फिर प्रतापगढ़ में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात, अब यहाँ पे देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है, राष्ट्रीय औसत से आपके 11 बिंदु कम है, और राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है। ये आपके सीईटी के अंदर पूछा गया था। हमें राष्ट्रीय, अगर हमें ये पता है कि राष्ट्रीय लिंगानुपात क्या? राष्ट्रीय राष्ट्रीय लिंगानुपात आपके कितना? राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है? 943। 943 मतलब 1000 पुरुषों पर इंडिया में कितनी महिलाएं पाई जाती है? आपके 943, 943। जबकि हमारा राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। 928 कितना कम है? 15 अंक कम है। कितना? 15 बिंदु कम है। याद रह जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपके यहाँ पे क्या हो जाता? करेक्ट हो जाता। ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिले, अभी हमने पढ़ा था डूंगरपुर का राज है पाली और प्रतापगढ़ के अंदर, मतलब इन 4 जिलों के अंदर क्या पाया जाएगा? आपके अधिकतम लिंगानुपात। अधिकतम लिंगानुपात याद रह जाएगा। डूंगरपुर का राज है पाली और प्रतापगढ़ के अंदर। तो कौन सा नंबर सही हो जाएगा आपका? तो सबसे ज्यादा किसके अंदर पाए गए आपके? डूंगरपुर, फिर उसके बाद में पाली और प्रतापगढ़। राजसमंद इसमें दिया नहीं था, तो यही ऑप्शन आपके सही होना था। नेक्स्ट देखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम में जचाइए। अवरोही क्रम के अंदर मतलब क्या है? आपके घटते हुए क्रम के अंदर। किसके अंदर? घटते हुए क्रम के अंदर। आपके घटते हुए क्रम के अंदर। अभी हमने पढ़ा था डूंगरपुर का राज है पाली और प्रतापगढ़ के अंदर। तो डूंगरपुर भी नहीं आया इसमें। डूंगरपुर भी इसमें नहीं आ रहा, कहीं ऑप्शन में देखने को मिल रहा है तो ये भी नहीं है। डूंगरपुर का राज है मतलब राजसमंद, ये भी नहीं आया। पाली में, ठीक है, तो पाली केवल एक ही ऑप्शन में था, और वही भी आपका करेक्ट था। अगर ये ट्रिक आपको याद होती कि राजस्थान के अंदर लिंगानुपात सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, तो डूंगरपुर का राज है पाली और प्रतापगढ़ के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर पूछा है आपसे। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात था? ऐसा कौन सा जिला था जिसके अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात वाला कौन सा जिला था? ऑप्शन है अलवर, चूरू, दौसा, गंगानगर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपके चूरू। नेक्स्ट देखिएगा। राजस्थान में 6 साल तक के आयु वर्ग में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, मतलब बच्चों के अंदर सबसे ज्यादा
लिंगानुपात कहाँ पे पाया जाता है? तो वो पाया जाता है कहाँ पे? तो आप कहोगे कि लिंगानुपात तो उन जिलों में पाया जाता है जिनकी बीपी बड़ी रहती है। क्या बड़ी रहती है? बीपी। तो बी से बांसवाड़ा, बी से बांसवाड़ा और पी से प्रताप। सबसे ज्यादा लिंगानुपात बांसवाड़ा में, सेकंड नंबर पे है प्रतापगढ़। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जीरो से, मतलब जीरो से क्या, आपके 6 साल तक के जो वायु वर्ग के जो लिंगानुपात कितना है? आपके जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात कितना है? तो वो कितना है? तो देखिएगा 2011 के अंदर लिंगानुपात कितना है? वो है आपके 888। मतलब आपके 1000 बच्चे होते हैं 1000 लड़कों पे, 1000 जो आपके छोटे बच्चे हैं लड़कों पे, उन पे कितनी लड़कियां हैं? आपके 888। अच्छा, ये चीज आपको याद रह जाएगी, कितने हैं? 888। जबकि 2001 के अंदर, 2001 के अंदर ये कितना था? 2001 के अंदर था ये 909। कितना था? 909। ये 1000 आपके बच्चों पे कितनी बच्चियां थी? वो थी आपके 909। ये चीज आपको याद रह जाएगी, ये चीज याद रह जाएगी। अच्छा, तो कितनों की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कितनों की आपसे कमी हो गई, लिंगानुपात के अंदर कितने अंकों की कमी हुई है, तो कितने अंकों की कमी हुई है? तो 12 तो ये और 9 ये, तो लगभग लगभग कितनों की कमी हुई है? आपके 21 अंकों की कमी हुई है। तो इसके अनुसार तो आपका ऑप्शन कौन सा था? 888। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर पूछा गया था। ग्रामीण लिंगानुपात 933 था, बिल्कुल। ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? 933। और आपके शहरी लिंगानुपात कितना है? तो शहरी लिंगानुपात है आपके कितना? 914। तो नगरीय लिंगानुपात आपके 914, ये भी सही है। बाल लिंगानुपात कब से? 6 साल तक के बच्चों में 998 दे रखा, अभी हमने पढ़ा था कितना था? 888। तो यही ऑप्शन इसमें गलत था, ये चीज याद रह जाएगी। बाल लिंगानुपात में सबसे ज्यादा आगे कौन है? बांसवाड़ा, अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, क्या बढ़ जाती है? बीपी बढ़ जाती है, बी से बांसवाड़ा, पी से प्रतापगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, 2001 के तुलना में 2011 में जनगणना के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना, पुरुषों की कितनी महिलाओं, पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बढ़ा? तो कितना से बढ़ा था? ये बढ़ा था 24 से। कितनों से बढ़ा था? 24 से। ये याद चीज आपको याद रह जाएगी। ठीक है, इस चीज को याद रह जाएगी आपको। पहले कितने थे? तो लिंगानुपात पहले था 890। 2001 के अंदर कितना था? 890। 2001 के अंदर 890 बढ़कर कितना हो गया था? वो हो गया था आपके 914। तो कितना बढ़ा था? तो 24 ही बढ़ा था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये करेक्ट है। वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो ऑप्शन है 75.1, 64.4, 81.1। तो याद रखिएगा ग्रामीण जनसंख्या का कितना था? आपके 24, 75, सॉरी 75.1, 75.1 जनसंख्या, प्रतिशत जनसंख्या आपके कहाँ पे रहती है? गांवों के अंदर। कहाँ पे? गांवों के अंदर। तो रिमेनिंग कितना बचा? रिमेनिंग बचा 24.9। ये 24.9% जनसंख्या कहाँ पे रहती है? आपके शहरों के अंदर। कहाँ पे? शहरों के अंदर, याद रह जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी व ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, अभी हमने पढ़ा था कितना था? 24.9 और 75.1। देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, राज्य में जनसंख्या घनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो देखो, अगर मैंने पूछा आपसे कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कौन से जिले के अंदर पाया जाता है, तो आप कहोगे जैसलमेर। मैंने कहा नहीं, पागल है क्या? जबड़ा टूट जाएगा अगर ये बोल दिया तो। क्या टूट जाएगा? जबड़ा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? जयपुर के अंदर। जैसे जयपुर। बी से भरतपुर। क्या? भरतपुर। अच्छा, डी से आपके क्या हो जाएगा? आपके दौसा। और ए से क्या हो गया? आपके अलवर। तो इनके अंदर पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है, 4 जिले हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? आपके भरतपुर। कैसे याद करोगे कि अगर गलत याद कर लिया तो जबड़ा तोड़ दिया जाएगा? तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये चीज याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिएगा आप,
अब आ गया ना वापस कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। सही अवरोही क्रम है, तो सही अवरोही क्रम कौन सा होता? आपके कौन सा जबड़ा याद कर लेते, JBDA। JBDA। तो यहाँ पे भरतपुर से देखो, ये ऑप्शन तो दौसा से स्टार्ट हो रहा है, सर्वाधिक घनत्व वाले। तो और ये भी कोटा से स्टार्ट हो रहा है, ये भी गलत है। ये भरतपुर, भरतपुर के बाद में क्या है आपके दौसा। तो तो ये एक भरतपुर के बाद में इसने कोटा कर दिया, ये गलत हो गया, तो भरतपुर के बाद में दौसा। ठीक है, जबड़े ट्रिक से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, राजस्थान के किन जिलों में जनसंख्या घनत्व 100%, 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो वो कौन से जिले थे? वो कौन से जिले थे जनसंख्या घनत्व? तो हमने जबड़ा से याद किया था। ठीक है, कम पाया जाता है, सॉरी, कम पाया जाता है, तो वो कौन से जिले थे? तो हमने कहा था कि जैसलमेर की न्यूज, क्या, जैसलमेर की न्यूज किस पे आई है? बीबीसी पे। बीबीसी पे। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, ये 3 जिले ऐसे हैं जिनके अंदर 100 से कम, 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर से कम यहाँ पे जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, और ये है बाड़मेर। याद रह जाएगा, तो देखिएगा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों समूह में से किसमें 2011 जनसंख्या घनत्व न्यूनतम अंकित किया गया है? न्यूनतम, अभी हमने पढ़ा था न्यूनतम के लिए क्या, जैसलमेर की न्यूज किस पे आई? बीबीसी पे। जैसलमेर के अंदर इतनी जनसंख्या कम है, इतना जनघनत्व कम है कि उसकी न्यूज किस पे आई? बीबीसी पे। तो आपका जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, तो याद रह जाएगा। तो न्यूनतम किसमें है? जैसलमेर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 2001 की जनगणना की तुलना में 2011 में राजस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों, निम्न में से गलत विकल्प चुनिए। तो लिंगानुपात में वृद्धि हुई है, बाल लिंगानुपात घटा है, जनसंख्या घनत्व में कोई बदलाव नहीं हुआ, यही गलत था। क्योंकि जनसंख्या 2001 के अंदर तो जो हमारे, जो जन घनत्व था, औसत जन घनत्व था, वो था 165, जबकि 2011 के अंदर बढ़कर ये कितना हो गया है आपके 200 वर्ग प्रति किलोमीटर। तो ये तो चेंजेस तो हुआ ही है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका इसमें से गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है? तो कितना है? 200 आपका है, 200 वर्ग प्रति किलोमीटर है, ये चीज आपको याद रह जाएगी। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर क्लास आपको ट्रिक्स के हिसाब से अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।